वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज एक नई रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, सीसीआरएएस के अंदर है। सीसीआरएएस क्या है, कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे, सारी जानकारी छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सीसीआरएएस आपका केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद होता है एक, ठीक है, काउंसिल है ये। बेसिकली इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये वैकेंसी किस टाइप की वैकेंसी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। अब ऑटोनॉमस बॉडीज क्या होते हैं, जिनको खुद को ऑटोनॉमी होती है, लाइक आपको बता देते हैं और कौन कौन सी हैं। एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, एसजीपीजीआई है, आपका ऑटोनॉमस के अंदर अगर आपको और बताएं तो निटर चंडीगढ़ है, इसी तरह से सीसीआरएएस है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वैकेंसी किस टाइप की है। तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय के अंदर इसको लिया जाता है। और ये काउंसिल जो है वो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं, इनके 30 नेटवर्क्स हैं, यानी कि 30 इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अक्रॉस द इंडिया। क्लियर हो गया आपको? हेडक्वार्टर जो है इनका वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां पे है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर है, जनकपुरी में है ये लोकेट करता, न्यू दिल्ली के अंदर। तो बेसिकली यहां पे क्या है, यहां पे ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास की वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपका 4/2025 है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का काफी टाइम से चल रहा था, तो एडवर्टाइजमेंट आपको 1 महीने पहले मिल गया है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होंगे, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जब ये स्टार्ट होंगे आपके, तो स्टार्ट होंगे आपके 1 अगस्त से, यानी कि अगले महीने से स्टार्ट होने वाले। 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे मॉर्निंग में 10 बजे से। उससे पहले कोई ट्राई करेगा तो रजिस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लास्ट डेट है वो पूरे मंथ रहेगी आपकी, यानी कि 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कितने बजे तक? 5 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन इनका 6 बजे तक का टाइम है। फिर मॉडिफिकेशन विंडो है जो आपकी खुलेगी, वो 3 सितंबर को खुलेगी। जो मॉडिफिकेशन अगर किसी ने एडिट करना है अपने एप्लीकेशन में, तो 3 सितंबर से ये खुलेगी। और कब तक चलेगी? 5 सितंबर तक ये चलेगी। तो ये बेसिक की डेट्स हैं जो आपको बताना जरूरी है। अभी आप देखोगे वैसे ये नेक्स्ट मंथ की रिक्रूटमेंट है, लेकिन मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको इसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि आप देख पाए कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे जब इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। तो वैकेंसी डिटेल की बात करें तो देखो, ग्रुप ए के अंदर सारी मेडिकल पोस्टें हैं, ठीक है। लेकिन बी के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके शायद काम आ सकती हैं। तो बी के अंदर एक कौन सी पोस्ट है जो बेसिकली हम आपको बता सकते हैं, तो वो है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट की है टोटल, आप देखोगे यहां पर 13 पोस्ट है। 13 पोस्ट का अगर आपसे बाइफर्केशन करवाया जाए तो आप देखोगे, एक एससी की पोस्ट है, 3 ओबीसी की पोस्ट हैं, एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। तो कितनी पोस्टें बची आप? 5, 8 पोस्टें, 8 पोस्टें जनरल की। तो ये है असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में कि वैकेंसी कितनी थी। तो इसमें सिंपल आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। अब डिग्री किस में चाहिए? किसी में भी चाहिए, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, ठीक है, बीकॉम हो, बीएससी हो, वट और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कभी आप सोचो कि सर्टिफिकेट चाहिए तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाओगे। तो 2 ही चीजें चाहिए, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है असिस्टेंट के लिए। अभी आप लोगों ने वेट करना है कि सिलेबस या पैटर्न क्या है, वो थोड़ी देर में हम आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। क्लियर हो गया?
दूसरी जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो बात करेंगे हम इसी के अंदर ग्रुप सी में। ग्रुप सी में बच्चों बात करने वाले हैं हम आपका स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, यहां पे स्टेनो की जो पोस्ट है वो ग्रुप वाइज है। स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2, स्टेनो ग्रेड 3 भी है क्या? नहीं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ठीक है, तो देखो स्टेनो 1 स्टेनो 2 क्या फर्क है इसके अंदर। स्टेनो का जो 1 है ग्रुप, इसमें टोटल तो पोस्टें हैं 10, और जो स्टेनो का ग्रुप है 2, इसमें है टोटल 14 पोस्टें। कैटेगरी वाइज भी हम एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देंगे, आप देख लेना, क्योंकि टाइम लगेगा उसको बताने में। आप चाहते हो तो बता भी सकते हैं। स्टेनो का पता लग गया आपको? चलो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बाइफर्केशन भी दे ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टेनो का कोई बच्चा हो जो इस वीडियो को देख रहा होगा। तो ग्रेड 1 के अंदर एक एससी है, 2 ओबीसी है, एक ईडब्ल्यूएस है और 6 जनरल की पोस्टें हैं। स्टेनो का जो ग्रेड 2 है उसके अंदर 14 पोस्टों में से 2 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल की पोस्टें हैं। इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? ऊपर वाले में भी आपको बता देते हैं, एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट के लिए, 30 ईयर्स। और स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्रेड 2 के लिए 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 27 एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो बेसिकली जो ऊपर वाला है ग्रेड 1, इसमें तो 3 साल का गवर्नमेंट जॉब के एक्सपीरियंस वाले बच्चे ही ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। और जो ये 27 साल वाली वैकेंसी है, इसके अंदर आपको 100 WPM की तो स्पीड चाहिए, ऊपर वाले में 120 WPM चाहिए। 100 WPM की स्पीड के साथ साथ आपको 10th रिक्वायर्ड है बस। ठीक है, 40 WPM की आपसे टाइपिंग स्पीड की उम्मीद की जाती है। ये तो 10th वाला बच्चा भी इसको ट्राई कर सकता है। वैसे 12th मांगा जाता है, लेकिन इन्होंने 10th मांगा है। क्लियर हो गया आपको? अब जो और अच्छी पोस्ट है इसके अंदर यूडीसी की पोस्ट है। ये इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि ग्रुप जो आपके नॉन टीचिंग पोस्टें हैं वो हम बता सकें। तो यूडीसी की बच्चों यहाँ पे 39 पोस्टें हैं। 39 में से 6 एससी हैं। ठीक है, 2 बैकलॉग वैकेंसी थी, बाकी 6 एससी हैं। 2 एसटी की पोस्टें हैं यहाँ, 10 ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं, 4 आपका सॉरी ईडब्ल्यूएस नहीं है बच्चों, ये ओबीसी है। 4 आपकी ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं और 17 हैं जनरल की पोस्टें। अच्छी खासी है इसमें पोस्टें 39 में। अब यूडीसी में इनको चाहिए क्या? इनको बच्चों कुछ नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए बस। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट एज का इश्यू है, एज इसमें 27 होनी चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, उनको पता ही है उनको कितना कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब यहीं पे आपको एलडीसी का बता देते हैं। जब यूडीसी का बता दिया तो आपका जो यूडीसी है वो लेवल 4 में आता है, L4, और एलडीसी है वो लेवल 2 के अंदर आता है। तो एलडीसी की है यहाँ पे 37 पोस्टें। 37 पोस्टों में से देखोगे एज वही रखी गई है आपकी 27। एज 27 के साथ साथ 12th आपको चाहिए, साथ में 35 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए, 20 की हिंदी में चाहिए। तो यही है इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं खास अलग से। ठीक है, बाकी अब मुझे लगता है डायरेक्टली हमें बात करनी चाहिए यहाँ पे एमटीएस की। इसके बाद जो बल्क वैकेंसी है वो एमटीएस की ही है। एमटीएस में एक तो एक्सपीरियंस वाला एमटीएस है, और एक एमटीएस है जो जिसमें केवल 10th चाहिए। तो जिसमें 10th चाहिए उसमें तो हैं 72 पोस्टें, 72 पोस्ट्स। ठीक है, केवल 10वीं चाहिए इसके अंदर। एज 27 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस वाला है उसमें आप देखोगे 107 पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरीज की। कौन कौन सी? ये आपका लाइक एमटीएस फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस फार्मेसी अटेंडेंट, एमटीएस ड्रेशर, एमटीएस कुक, एमटीएस वार्ड बॉय, एमटीएस वार्ड आया। तो इसमें क्या है, इसमें उनको कंसर्न जो है या तो आईटीआई होनी चाहिए उस फील्ड में। ठीक है, आईटीआई नहीं है तो
बेसिकली ITI नहीं है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड के अंदर, या तो ITI चाहिए, ITI तो डन, ITI नहीं है, 10वीं है तो साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस उस फील्ड का, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये पोस्ट आप ट्राई कर सकते हो, लेवल 1 की ही होती है ये मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग की टोटल देखोगे तो कितनी हो जाएंगी बच्चों, ये आपके लिए 179 पोस्ट हैं। तो अगर एक्सपीरियंस है तो सारी की सारी आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो 72 में तो आप ट्राई कर ही सकते हो। ठीक है जी, तो ये वैकेंसी डिटेल्स थी जो हमने आपको बताई बेसिकली। इसमें से जो टोटल ग्रुप सी की पोस्टें हैं ना, 33 पोस्ट हैं ग्रुप सी की, सॉरी ग्रुप सी, हम यहाँ पे लिखेंगे सी ग्रुप पोस्ट है जो, इसमें से 33 पोस्ट आपकी रिजर्व रखी गई हैं। किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, वो रिजर्व रखी गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए सीटें हर एक उसमें रिजर्व हैं, खासकर स्टेनो में भी है एक, LDC में भी है, UDC में भी है, ड्राइवर में भी है, सिक्योरिटी इंचार्ज में भी है, MTS फील्ड अटेंडेंट में भी है, MTS आपका फार्मेसी भी है, ड्रेसर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। क्लियर, स्टेनो वाले अपना क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि क्या क्या रॉन्ग स्पेलिंग की फुल मिस्टेक, ये सारी चीजें आप बोलोगे तो डिटेल्ड इसको बताएंगे, अभी समझने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड यही है कि 120 और 100 आपसे मांगी गई है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया का साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन है ग्रुप ए की पोस्टों का, वो ऑनलाइन एग्जाम साथ में इंटरव्यू। ए के लिए तो होगा एग्जाम साथ के साथ इंटरव्यू, एग्जाम और इंटरव्यू के बाद ये आपका ए का क्लियर हो गया। पेपर वैसे इनको चलो देख लेना, 70 नंबर का पेपर इनका होने वाला है। ग्रुप बी और सी पोस्टों के लिए है जो वो CBT एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा, जो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ग्रुप बी और सी। चलो अब क्या है, अब कुछ और समझने वाली बात है इसके अंदर। तो बेसिकली है नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग यस है इसके अंदर होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक पोस्ट है जिसमें नेगेटिव नहीं है, तो किस में नहीं है याद रखना इस चीज को, MTS के अंदर नहीं है, तो यहां पे लिख देते हैं नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, MTS के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर हो गया आपको अब ये सारा। अब पढ़ लेते हैं इसका इंडिकेटिव स्कीम क्या है, सिलेक्शन का तरीका क्या है, फिर आपको इसी में हम फीस के बारे में बता देंगे। तो ये हाफ एरिया हम सिलेबस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको असिस्टेंट के बारे में। अभी तक देखो डिटेल्ड सिलेबस तो है नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रेजुएट लेवल का है ना, उस पर करवाएंगे। तो इसमें CCS रूल्स वगैरह नहीं आएंगे, तो आप कह सकते हो कि ये CGL लेवल होगा। CGL में क्या क्या आता है, एवरीथिंग, GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारा आता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। असिस्टेंट के लिए है आपका CGL लेवल। क्लियर हो गया बच्चों ये बात। दूसरा हम आ जाते हैं एक नई पोस्ट पर, जो इसके बाद हमने डिस्कस की थी, वो स्टेनो वालों के लिए की थी। तो स्टेनो वालों में भी GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के करते करते आपके, चलो लिख देते हैं यहाँ पे स्टेनो ग्रेड 1 वालों के लिए। ठीक है, इसमें आपका जो है जनरल इंग्लिश है, इंटेलिजेंस है, यानी जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, ये 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, टोटल 60 हो जाएंगे। इसके बाद आपका बचेगा मैथ्स और GK। मैथ्स के आप देखोगे 40, GK के 40, तो ये हो जाएंगे आपके 80 क्वेश्चंस। लेकिन ये 60 क्वेश्चन तो 60 नंबर के होंगे, ये 80 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर बन जाएगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर। उसके बाद UDC में क्या देखना है, UDC का भी बताना जरूरी है। UDC के लिए भी एज इट इज रहेगा सिलेबस आपका, तो कहेंगे एज इट इज स्टेनो 1, जो अभी आपको ऊपर समझाया है। ठीक है, स्टेनो 2 के लिए क्या है, स्टेनो 2 के लिए थोड़ा सा चेंज है, उसमें सारे 25-25 के रहेंगे, बस 25 गुना 4 करो 100 क्वेश्चंस एज इट इज। अब LDC के लिए बताना भी जरूरी है, तो LDC का और स्टेनो 2 का एज इट इज स्टेनो 2, 25-25 के सारे, इंग्लिश भी, इंटेलिजेंस भी, एप्टीट्यूड भी और अवेयरनेस भी। ठीक है, हो गया आपको ये सारा क्लियर। इसके बाद अगर एक पोस्ट का बताना है तो केवल MTS का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ, इस तरह की चीजें पूछे जाएंगे।
बाकी मल्टीटास्किंग के हिसाब से जो सिलेबस है, जो एसएससी का होता है, उस हिसाब से 70 नंबर की चीजें पूछे जाएंगी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल एमटीएस में आप देखोगे 70 का तो होगा एसएससी लेवल, प्लस में होगा 20 मार्क्स का रीजनिंग अवेयरनेस और ये सब, प्लस में 10 मार्क्स का होगा कंप्यूटर। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। याद रखना एमटीएस का जो है पेपर, इसी में केवल नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, तो ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। अब फीस अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फीस जो रखी गई है आपकी ग्रुप बी पोस्ट के लिए, वो बी के लिए, बी वाला कोई भी बच्चा ट्राई करता है तो 200 रुपये है प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, और 500 है ये, यानी 700 रुपये फीस लगेगी आपकी। और कोई भी एससी का कैंडिडेट हो, एसटी का हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, ईडब्ल्यूएस को भी यार इन्होंने छूट दे दी। ईडब्ल्यूएस को तो कोई छूट नहीं देता इतनी, है ना। विमेन कैंडिडेट हो, एक्समैन हो, उसके लिए नील रखा गया है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सी ग्रुप के अंदर जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये लेंगे और 200 रुपये लेंगे आपसे अनरिजर्व वाली फीस ओबीसी। यानी ये जो फीस है ना, ये केवल जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए यहाँ फीस नहीं है कोई भी। तो फीस आप देखोगे एक बहुत ही रीजनेबल फीस है, ना के बराबर। ठीक है जी, चलो अब सिटीज देख लो कहाँ कहाँ पेपर हो गए। तो मेजर मेजर सारी सिटीज हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली। तो ये चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए भी है कि चंडीगढ़ मोहाली के अंदर भी इसका सेंटर है। और देखेंगे हम तो चेन्नई है, कटक है, देहरादून है, दुर्गापुर है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है, जयपुर है, जम्मू है, कलकत्ता है, नई दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, नासिक है, नागपुर है, प्रयागराज है, पुणे, रांची, शिलोंग, पौंडीचेरी, शिमला, श्रीनगर, सूरत, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, वारंगल, लखनऊ, मुंबई, जोरहट, जबलपुर, और एक कोई अगर रहेगा दिमापुर। ये सारी सीबीटी वाली सिटीज हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि ट्राई सिटी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप चाहो तो इसको ट्राई आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन आप सबको पता है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। कब से स्टार्ट होंगे? 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। 1/10/25 से स्टार्ट होंगे और 31/10/25 तक चलेंगे। ठीक है, 6 बजे तक, 10 बजे से शुरू होंगे। अब देखो सवाल आपके हैं, जवाब हमारे रहेंगे। कोई भी चीज आप अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने में गलती मत करना, नहीं तो जब मॉडिफिकेशन करोगे तो एक चीज ठीक करने के ये पैसे लेते हैं 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये करेक्शन के आपसे लिए जाएंगे। तो बेसिकली फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना। तो देखो यही जानकारी है। पोस्टें अच्छी हैं, असिस्टेंट के लिए आप ट्राई करो, यूडीसी के लिए करो, एमटीएस के लिए करो, तो पोस्टें बड़ी सही हैं। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछना। ओके, थैंक यू, सी यू सून।